हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 9 मार्च 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकन किया गया है। तो ये इनका संबंध है बिहार से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा आगामी जनगणना के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? विकास, ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा, और प्रगति फीमेल के लिए। किसके द्वारा शेपिंग टुमारो सिटीज फ्रॉम क्लाइमेट रिस्क टू ग्रीन अपॉर्चुनिटी किताब लिखा गया है? तो ये है शालिनी अग्रवाल। दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तरनजीत सिंह संधू। अमेरिकी कंपनी मटेल की 12वीं ड्रीम टीम की सूची में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंथाना। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जन संचय जन भागीदारी के तहत जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिसाल बनी है? तो ये कोरिया। डब्ल्यूटीओ की 14th मंत्रिस्तरीय सम्मेलन MC14 की बैठक किस क्षेत्र देश में आयोजित किया जाएगा? तो कैमरून। भारत के 93rd ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आरव देंगला। 1 से 7 मार्च तक किस मंत्रालय द्वारा जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा? तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर द्वारा। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है विश्व में 3rd स्थान है। ठीक है, फर्स्ट पे जो है अमेरिका है, सेकंड पे चाइना है, और इंडिया जो है 3rd नंबर पे है। तो इंडिया जो है 308 जो है बिलियन अरबपतियों की संख्या के साथ ये जो है पूरे विश्व में 3rd नंबर पे है। और इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 24 की बढ़ोतरी हुई है बिलियनियन में। और ये मजबूत संपद सृजन और लगातार आर्थिक गति को दिखाता है। और इस लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में अमेरिका फर्स्ट पे है, सेकंड पे चीन है, और 3rd पे इंडिया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति में वार्षिक आधार पर 10% की वृद्धि हुई है, और इनकी कुल संपत्ति 112.6 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। और इस वर्ष 199 अरबपतियों की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है इंडिया में, जबकि 109 अरबपतियों की संपत्ति में गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा अरबपतियों जो है इंडिया में अगर बात करें तो मुंबई में है। कितने? 95 अरबपति है। और मुंबई का जो शहर है वो चीन का शेंजन शहर एशिया की अरबपति राजधानी बन गया। ठीक है, अगर शहर मुंबई को पछाड़ कर जो है चीन का शेंजन शहर जो है एशिया का सबसे अरबपति राजधानी। यहाँ कुल 133 अरबपति। अगर इंडिया की बात करें तो कौन है? मुंबई है। ठीक है, इंडिया में। एशिया की बात करें तो चीन का शेंजन है। 15 नए अरबपति जोड़कर मुंबई ने न्यूयॉर्क सिटी और लंदन को जो है पीछे छोड़ दिया है। 146 अरबपतियों के साथ जो है न्यूयॉर्क जो है वो दुनिया में फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड पे जो है वो 120 अरबपतियों के साथ तो जो है संघाई है। 107 अरबपतियों के साथ बीजिंग है, और 102 अरबपतियों के साथ लंदन जो है चौथे नंबर पे है। इंडिया में कौन है शीर्ष 3 अरबपति? फर्स्ट है मुकेश अंबानी, ये एशिया में सबसे अमीर अरबपति रहे। गौतम अदानी सेकंड नंबर पे, और 3rd नंबर पे रोशनी अडार है। ठीक है, और भारत के शीर्ष 10 अमीरों में रोशनी जो है केवल अकेली महिला अरबपति है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो फर्स्ट पे जो है एलन मस्क है, सेकंड पे जेफ बेजोस है जो कि अमेजन के मालिक है, 3rd पे लैरी पेज है, अल्फाबेट गूगल के हैं, 4th पे लैरी इलिशन है, ओरेकल के हैं, और 5th पे जो है वारेन बफेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में हिंदू देवी देवताओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी? तो इसका संबंध है अमेरिका से। तो यहाँ पे एक देवी देवताओं के चित्रों की विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी हिंदू देवी देवताओं की, और इसमें 100 से अधिक दुर्लभ चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्हें 1860 से 1930 के बीच बनाया गया था। संग्रहालय के अनुसार ये चित्र भारत में कोलकाता, पुणे, मुंबई की पुराने प्रिंटिंग प्रेसों में तैयार किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेबी द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक वित्तीय सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर पर लगाम लगाने के लिए किस एआई टूल को तैनात किया गया है? तो इसका नाम है सुदर्शन। ठीक है, ताकि जो ये एक इन हाउस एआई टूल है, ठीक है, ताकि जो इन्फ्लुएंसर जो है वो कॉल कर करके जिस तरीके से वित्तीय सलाह देते हैं स्टॉक वगैरह खरीदने के, उसी पे लगाम लगाने के लिए ये जारी किया गया है। स्कीम एंड मिशन से फैक्ट देखें तो केंद्र सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना के समय समय बढ़ाकर 2031 की गई है। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार द्वारा ईसीआई नेट एकीकृत जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा राष्ट्रीय बिजली नीति 2026 के अनुसार 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है 2000 किलोवाट आवर होने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। नीति आयोग द्वारा जो है संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है। पंचायती मंत्रालय द्वारा जो है यूनिसेफ के साथ मिलकर पंचम डिजिटल एआई टूल को लॉन्च किया गया है। वार्षिक जागरूकता अभियान सक्षम 2026 जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका थीम था कंजर्व ऑयल एंड गैस गो ग्रीन। अमित शाह द्वारा सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत की गई है। शिवराज सिंह पाटिल के द्वारा भारत विस्तार पहल की शुरुआत की गई है। देश के पहले एआई मल्टी मॉडल एलएलएम का जो है ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीतकर कौन सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है? तो इनका नाम है बलेंद्र शाह। ठीक है, तो नेपाल चुनाव में ये पूर्व मेयर रहे और जेएनजी नेता रहे बालेंद्र शाह ने इतिहास रचा है। उनकी आरएसपी पार्टी के द्वारा राजनीतिक जो है जो प्रधानमंत्री पद के बहुत 4 बार के पीएम रह चुके केपी शर्मा ओली को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और अगर ये नेपाल के अगले जो अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, बालेंद्र शाह की पार्टी का नाम है आरएसपी और ये जो है एक रैपर और एक पॉलिटिशियन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा किस जीप के संरक्षण के लिए आगामी CMS को 15 बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा? जिसका नाम है स्क्रिप्ट हाइना। तो इसको जो है CMS के जो प्रवासी वन जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण का जो सम्मेलन होता है CMS, इसके 15वें शिखर सम्मेलन COP15 में धारीदार लक्कर बग्घे को जो है अपेंडिक्स फर्स्ट और अपेंडिक्स 2 में शामिल करने का आधिकारिक प्रस्ताव रखा जाएगा। इस प्रजाति को उच्चतम स्तर की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना और सीमा पार संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना है। अपेंडिक्स 1 में जो है वो किसको शामिल किया जाता है? विलुप्त होने के खतरे होने वाली प्रवासी जातियों के लिए होता है। और अपेंडिक्स 2 में ऐसे प्रजाति जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से लाभ हो सकता है। तो ये जो है स्क्रिप्ट जो हाइना है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। और ये जो COP15 है ये 2026 में जो है मार्च के 2026 में ब्राजील के कैंपो ग्रांडे में जो है आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस एयरपोर्ट को ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ने एपेक क्षेत्र के शीर्ष व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल किया गया है? ये इंडिया से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये एपेक मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन क्षेत्र के 5 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया है। और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट और दक्षिण कोरिया के इचियोना एयरपोर्ट को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो IGAI एयरपोर्ट से ऊपर कौन है? टोक्यो का हानेडा एयरपोर्ट, संघाई का जो है पुडोंगो एयरपोर्ट और 3rd नंबर पे है
ग्वांगझू का बेयून एयरपोर्ट और बीजिंग का जो है कैपिटल एयरपोर्ट। तो ये कौन से नंबर पे होगा? 5th नंबर पे IGI एयरपोर्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रत्न जड़ित गुलाबी फुटबॉल भेंट की गई है? तो यह है लियोनेल मेसी। क्योंकि दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी को जो है पिछले साल मेजर लीग सॉकर कप जीतने पर इंटर मियामी को सम्मानित करने के लिए व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने ये गुलाबी फुटबॉल भेंट की है। नॉर्थ अमेरिका से फैक्ट देखिए तो नॉर्थ अमेरिका के द्वारा भारत को चोलकानी नटराज की कांस्य मूर्ति वापस लौटाई गई है। अमेरिका के द्वारा क्रिटिकल मिनरल्स के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लाया गया था। $800 बिलियन से अधिक संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क बने। न्यूक्लियर ताकत को सीमित करने वाली संधि न्यू स्टार्ट का संबंध अमेरिका रशिया से है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत पारस्परिक शुल्क जो है 18% किया गया है, लेकिन ये अभी लागू नहीं हुआ है। हाल ही में यूएसए के सदन में H-1B वीजा को समाप्त करने के लिए एक्साइल एक्ट बिल को पेश किया गया है। फोर्ब्स के द्वारा जारी वार्षिक अमेरिकी टॉप 25 परोपकारी व्यक्तियों की लिस्ट में टॉप पे वॉरेन बफेट। ऑपरेशन विंड प्लॉट का संबंध यूएसए से है, जिसके तहत परमाणु रिएक्टर को विमान से स्थानांतरित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक जो है वाशिंगटन में हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत जो है 15% टैरिफ का ऐलान किया गया था। भारतीय मूल के जो वकील है जिनका नाम है नील कतियाल, इन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ के खिलाफ पैरवी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार पार्किंसंस रोग के लिए स्टेम सेल उपचार की मंजूरी दी गई है? तो ये जापान के द्वारा। ठीक है, और इसके साथ ही जापानी सरकार ने हार्ट फेलियर के लिए भी जो है ऐसे ही इलाज को मंजूरी दी है। ये इंड्यूस एपिलुरोमेट स्टेम सेल पर आधारित दुनिया की पहली व्यावसायिक उपलब्ध मेडिकल प्रोडक्ट बन के आई है। जापान की जो दवा बनाने वाली कंपनी है सुमितोमो फार्मा के द्वारा पार्किंसन के इलाज के लिए चेप्री नाम की दवा बनाने और बेचने की मंजूरी मिली है। इसको थेरेपी में लैब में तैयार किया गया। स्टेम सेल को सीधे मरीज के दिमाग में ट्रांसप्लांट किया जाएगा और ये स्टेम सेल डोपामाइन बनाने वाले न्यूरॉन्स को ठीक करने में मददगार हो सकते हैं। पार्किंसंस बीमारी में ये न्यूरॉन्स धीरे धीरे खराब होते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री को गदर तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है? तो ये है रश्मिका मंदाना को। उनकी फिल्म गर्लफ्रेंड के लिए ये अवार्ड मिला है, गदर तेलंगाना फिल्म अवार्ड 2025 में। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो नागा चैतन्य को मिला है उनकी फिल्म थंडेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है राजू बेट्स रामबाई। NTPR नेशनल अवार्ड जो है वो मेगा स्टार चिरंजीवी को इस जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है, NTR नेशनल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीना विटमैन किस देश की पेशेवर पुरुष फुटबॉल टीम में पहली महिला कोच बनकर इतिहास बनाया गया है? तो ये बनी है पोलैंड की, सॉरी। ठीक है, और एक और फैक्ट है, अभी जो भारत की जो है RM नचमई जो है ये भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में जो है इतिहास रचते हुए किसी कार्यरत परमाणु संयंत्र ऑपरेशन न्यूक्लियर प्लांट की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई है और उन्हें कर्नाटक स्थित कैगा जनरेटिंग स्टेशन की यूनिट 3 और 4 का मुख्य अधीक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये भी जो है फर्स्ट वुमेन बनी है जो कि किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है ये संभाल रही है। ठीक है, उसके पूरा कमान संभालने का जिम्मेदारी इन्होंने लिया है। चलिए, और कौन कहाँ पे रही है? कर्नाटक के कैगा जनरेटिंग स्टेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य में पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ में जो है पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल जो है आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 25 मार्च से 26 अप्रैल होगा। इसमें मेजबान शहर कौन होगा? इसके 3 शहर होंगे, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। ठीक है। सरगुजा से जो है एक फैक्ट है कि सरगुजा में जो है एक मैस्कट रिलीज किया गया था सरगुजा ओलंपिक के लिए। तो आप बताइए उस मैस्कट का नाम क्या था? इसमें जो मैस्कट है वो है मोरबीर। ये है आपका मोरबीर। ठीक है। और जो आदिवासी गौरव साहस का प्रतीक है, इसमें 7 पदक खेल शामिल होंगे, जिसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती शामिल है। इसके अलावा मलखम्ब और कबड्डी को भी शामिल किया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार जो है इसका लक्ष्य है देश भर के आदिवासी युवाओं की खेल प्रतिभा को पहचाना, उन्हें राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। कल मैंने आपसे पूछा था भारत के किस दिग्गज क्रिकेटर को यूनाइटेड नेशन द्वारा ग्लोबल चैंपियन फॉर द रोड सेफ्टी के लिए नामित किया गया है? तो ये है सचिन तेंदुलकर। आज का क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 नई परियोजना का शिलान्यास किया गया है? आपके ऑप्शन है नेशनल वाटरवे फर्स्ट, 2, 3 या 4। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज मेरी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए क्लास बहुत शॉर्ट और थोड़ा सा जो है बीच बीच में डिस्टर्बेंस हुआ है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आगे से मैं क्लास को जो है जैसे होता था मैं उसे फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।